क्लास 11th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 11th के फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। देख भाई, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं ताबड़तोड़। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते थे, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भैया अल्फा बीटा में संबंध जब कहता है तो बच्चा मुस्कुरा के बोलता था सर जी बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा। ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से यदि आप लोगों को कह दे कि गामा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, मतलब अल्फा और गामा में क्या होता है रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, तो मेरा शेर जब आज बोलेगा सर जी गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग समझ गए थे मेरे प्यारे। ठीक है ना, तो इसी पर चलेगा सवाल। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर ताबड़तोड़ कहेगा कि भैया हमको प्रूफ करके दिखाइए अल्फा बीटा एंड गामा में क्या होता है रिलेशन। और अल्फा बीटा गामा के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कि अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, और मेरे भाई गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। पता है ना। चल भाई, तो अब इसको प्रूफ करना है रिलेशन मेरे भाई। ठीक है, रिलेशन जब प्रूफ करना है मेरे शेर और शेरणियों तो गर्दा मचा दोगे। ठीक है ना, कहोगे कि सर जी यहाँ लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, और यहाँ जानते हैं गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा है। ठीक है ना, तो यदि मैं यहीं पर लिख दूं कि चल भैया यहाँ पे अल्फा इक्वल टू अल्फा लिख दें तो कोई दिक्कत, भाई दोनों बराबर है ना है, या यहाँ पर 1 कर दें, यहाँ पे क्या कर दें 1 कर दें। तो देखिए, तो इसको लिखो 1, अब इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिखो सेकेंड, इसको लिखो थर्ड। ठीक है ना, करना कुछ नहीं मेरे भाई, जो आप जानते हो उसी को यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कहोगे कि भैया जो इधर जो दिख रहा है मसाला उसको यहाँ पर लिखिए अल्फा रेशियो और बीटा फिर गामा इक्वल टू, देख भाई जो यहाँ पे अंक दिख रहा है ना, अंक क्या 1 2 3 है, तो 1:2:3, और ये अल्फा आपस में मतलब रेशियो में कट जाता है। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3। ये पेपर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, क्लास 11 फिजिक्स में बार बार पूछता है कि भैया अल्फा बीटा गामा में क्या होता है संबंध, तो मेरा शेर जब आज मुस्कुरा के बोलेगा 1 2 3 का रेशियो होता है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए अब इसी पर हम लोग पढ़ेंगे सवाल। यदि आप लोग मेरे शेरों शेरणियों, ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स में यदि आप लोग देने वाले हो एनुअल एग्जाम, ठीक है ना, वार्षिक परीक्षा मेरे भाई, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछता है ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कहेगा क्वेश्चन में कि यदि किसी ठोस पदार्थ का या कुछ भी कह देगा, ठीक है ना, यदि रेखीय प्रसार गुणांक, मैं सवाल का सिर्फ हुलिया लिखूंगा, हुलिया रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रुक जा मेरे भाई, और इसको लिख लेना, यदि मेरे स्कूल के सभी बच्चे इसको लिख लेना, रेखीय प्रसार गुणांक, जिनको ना आए कमेंट करना, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्या भाई है 3.2 10⁻⁴, ठीक है, प्रति सेल्सियस हो, तब कह रहा है कि भैया तब आप जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बताइए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा। इस पर आज मेरे भाई इतना सारा सवाल तुम पढ़ लोगे कि बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ये एम के सर जी का वादा है। ठीक है ना, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा एम के सर जी। तो अब यहाँ पे देखना मेरे शेरों शेरणियों, यहाँ पे कह रहा है अल्फा का मान क्या दिया है 3.2 10⁻⁴ प्रति सेल्सियस। ठीक है ना, ये दिया है। अब हमसे पूछा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्या होता है भाई, बीटा इक्वल टू होता है 2 × अल्फा। तो इसके बाद तो मेरे शेरों शेरणियों, क्यों जी गर्दा गर्दा मचा दोगे ना, कहोगे अरे सर जी 2 × अल्फा का मान, ये वाला मान भर देंगे, 3.2 10⁻⁴ हो जाएगा प्रति सेल्सियस। बताओ भाई प्रति सेल्सियस, इसका इसमें गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, प्रति सेल्सियस आया। अच्छा रुको रुको रुको, ताबड़तोड़ होगा, इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहीं पे कहेगा, कुल 4 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, इसी पर आता है पेपर में, कहेगा कि यदि किसी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है भाई, छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक यहाँ पर दिया है
ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक यहाँ पर तुमको दिया है भाई, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, प्रसार तुमको गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, 2.3 10⁻⁻5 दे दिया प्रति सेल्सियस। ठीक है ना, इतना बोल दिया। अब कह रहा है कि भैया बीटा के साथ साथ गामा भी निकालिए, मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक दोनों को ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो बताओ भाई इसको कितने लोग लगा लोगे, बताओ। रेखीय प्रसार गुणांक तुमको दिया है, अल्फा का मान तुमको दिया है, अब तुमसे बीटा पूछ रहा है और गामा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मेरा शेर जब आज कहेगा कि सर जी अल्फा का मान तुमको हम लोगों को पता ही हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा जब कहेगा तो 2 इंटू अल्फा कर देंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, इसका कमेंट करके बताना क्या होगा आंसर। ठीक है, ये गुणा करके बताना। और गामा जब कहेगा तो 3 अल्फा होगा, और यहाँ पे 3 इंटू, बता भाई क्या होगा अल्फा का मान, क्या दिया है 2.3 10⁻⁵, इसका मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ताबड़तोड़ होता है भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। एम के सर जी आ गए। देख भाई, अब देखिए, अब उल्टा पूछेगा कि यदि एक ठोस, कहेगा क्वेश्चन देखो भाई, एक ठोस, ठीक है, गोले का, ठीक है ना, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक मेरे भाई, आयतन प्रसार गुणांक तुमको दे दिया है मेरे भाई, कितना दिया है यहाँ पर 3.9 10⁻, मान लीजिए -5 दिया है, प्रति सेल्सियस दिया है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि भैया तब इस केस में मुझे बताइए बीटा का मान क्या होगा। बीटा बोले तो बोलो राकीब, क्या होगा बीटा को, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर जी ये सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, ये तुमको मान जो दिया है किसका दिया भाई, आयतन प्रसार गुणांक का दिया, मतलब गामा का दिया है। तो गामा का मान क्या दिया है 3.9 10⁻⁵ दिया है। ठीक है ना, तो अब मामला गया फर्स्ट कि सर जी ये तो दिया है, हमसे पूछा है बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं ससुरा बीटा बराबर क्या होता है पता है, 2 अल्फा होता है, और अल्फा तो यहाँ पे पते नहीं है। तो देखो, जो गरम मसाला मेरे भाई तुमको दिया है मैगी मसाला, उसी को लेके सॉल्व करो। तो गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा, तो देखो इसका मान यहाँ पे भरो। ठीक है, 3.9 10⁻⁵ इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। अब बताओ, चलो मेरे शेरों सरनियों, ये 3 जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई की डिवाइड होगा, बताओ, डिवाइड हो जाएगा, यानी 3.9 10⁻⁵ अपान में हो जाएगा 3। ठीक है, काट लेना, 39 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हो जाएगा अल्फा का मान 1.3 10⁻⁵। बस जैसे ही अल्फा का मान मिल गया मेरे शेरों शेरनियों, गर्दा गर्दा मच जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा। अब यहाँ पर निकल जाएगा 2 इंटू अल्फा वाला मान, ये वाला मान भर देना। रुको रुको 1 मिनट और, देखो सबसे खतरनाक मेरे भाई पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बच्चा से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया तुम अल्फा बीटा में संबंध जानते हो, अब बीटा और गामा में भी, सॉरी बीटा और क्या कहते हैं, बीटा और गामा में यदि पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, और तुम अल्फा गामा में भी संबंध जानते हो, और अल्फा बीटा गामा में जाते हो। देख भाई यही तुम्हारा खतरनाक है, ये वाला खतरनाक है। ठीक है ना, बच्चा देख के डरता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, बीटा गामा में जब पूछेगा रिलेशन ना, बस 2 मिनट रुक जाओ, तो हम कहेंगे बीटा इक्वल टू सर जी जानते हैं 2 अल्फा, गामा इक्वल टू जानते हैं 3 अल्फा, तो इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, और इसको रेशियो कर देंगे। ठीक है ना, मतलब डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1, ठीक है 1 कर देंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 2, मतलब 1 और 2 से भाग दे देंगे। जो क्या आया भैया, बीटा अपान गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा अपान 3 अल्फा। देखो ये कट जाएगा भाई, 2/3 आ गया। यानी बीटा का मान मुझे निकालना होगा, तो इसको यहाँ भेज दो, इस गामा को कहाँ भेजोगे, यहाँ भेज दो, तो क्या आएगा लास्ट लाइन, देखो इसके बाद यहाँ चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा भैया 2/3 गामा। ठीक है मेरे भाई, इसको भी जानते रहो, क्लास 11th फिजिक्स चल रहा है, क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जाम के लिए मेरे भाई। एनुअल एग्जाम में जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा देना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11th फिजिक्स। ठीक है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 मेरे भाई चले, और यदि आप लोग पढ़ रहे हैं भाई सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज में, तो भाई आप लोग इसको जो है, ठीक है, लिख लेना मेरे भाई, सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज।
ठीक है। हनीफ इंटर कॉलेज मेरे भाई आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे शेरों शरणियों, और गर्दा गर्दा मचाने के लिए तैयार हो जाओ। और एनुअल एग्जाम में जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा देना। इसको लिख लेना वरना जब बड़ी मार मारेंगे यदि फेर पे नहीं लिखे तो, ठीक है। तो इसका मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ताबड़तोड़ में रुक जाओ, ठीक है। चल भाई फटाक से मारते चलो, ठीक है। ये तुम जानते थे और ये तुम्हारा हो जाएगा ये वाला मसाला, ठीक है। मार लिए स्क्रीनशॉट, ये वाला कर लो, हो गया। ये वाला देख लो भाई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरे भाई ताबड़तोड़ हुआ है, न कोट न सुनाई, रफा दफा तुरंत, ठीक। और इसको भी देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, नहीं होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, ठीक है मेरे भाई। ये मैं पहले से रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रीमियर लगा देता हूं, ठीक है। आप लोग ताकि उसी टाइम पर आप बच्चे यहाँ पे देख लें, ठीक है ना। चल भाई क्लास 11th फिजिक्स के पढ़ने वाले मेरे सभी शेरों शरणियों गर्दा गर्दा मचाते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं।